अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर। आज हम CSS को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लेटर और वर्ड स्पेसिंग तक देख लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर बनाने के बाद उसको प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फिफ्थ लेक्चर, ठीक है। इसको मैं फिफ्थ लेक्चर करना था। CMD और एंटर, कोड डॉट स्पेस और एंटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, फोल्डर VS कोड में खुल गया। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइल क्रिएट करनी है, index.html। ये हमने फाइल भी क्रिएट कर ली। Shift 1 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एंटर प्रेस किया। ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। HTML का स्ट्रक्चर है, ये याद रखना है। अब हमने CSS को लिंक करने के तीन तरीके पढ़े थे, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल और एक इनलाइन। तो हमने क्या कहा था कि हम जो यूज़ करेंगे वो एक्सटर्नल करेंगे। तो आज हम एक्सटर्नल के लिए पहले फ़ाइल बना लेते हैं। उस दिन हमने पहले style.css, ठीक है, इसको एंटर प्रेस किया। ये हमारे पास क्या है, बन गया है। अब हमने एक्सटर्नल के लिए यहाँ पे लिंक का टैग यूज़ करना था, लिंक, और यहाँ पे href में हमने देना था style.css। तो ये हमारे पास style.css इसके साथ क्या है, अब ये अटैच हो गई है, लिंक हो गई है। अब यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट दे देते हैं, हेडिंग में दे देता हूँ। हेडिंग को नेम भी मैं हेडिंग ही दे देता हूँ, हेडिंग, ठीक है। और आगे एक पैराग्राफ बना लेते हैं, पी का मैंने पैराग्राफ बनाया। और यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट लिख लेते हैं, लोरम हमारे पास क्या है, लोरम लिख कर एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, हमें खुद से डाटा लिख कर दे देगा, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ HTML में नहीं बल्कि और MS वर्ड एक्सेल में भी ये होता है, ठीक है। लोरम लिख कर हम वहाँ से भी टेक्स्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे, अब इसको हमने करना है गो लाइव, ठीक है। गो लाइव का बताया था मैंने, और सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सेट कर लेते हैं, हेडिंग, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, सेट हो गई है। अब आज हमने क्या चीज़ देखनी है वो, अब हम बुक पे आ जाते हैं। लेटर स्पेसिंग और वर्ड ये हमने देख लिए थे। नेक्स्ट है टेक्स्ट की अलाइनमेंट, कि टेक्स्ट हमारे पास कहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है। अगर हम उसको लेफ़्ट लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं, राइट पे लेके जाना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, वो सब अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने आना है style.css पे जाना है, ठीक है। तो अब हम क्या है, style.css पे H1 को एज अ सिलेक्टर यूज़ करेंगे। और इसका जो सेंटेक्स है, करली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है जो भी हमने कोई चीज़ अप्लाई करनी है। तो आज हम क्या है, टेक्स्ट अलाइन देखने वाले हैं कि टेक्स्ट अलाइन हमारे पास क्या है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, अब हम यहाँ पे सेंटर भी कर सकते हैं, एंड जस्टिफाई, लेफ्ट राइट। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं। तो इससे हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा, जो हमारी हेडिंग है वो राइट साइड पे चली जाएगी। और अगर हम इसको लेफ़्ट कर देते हैं तो वो अगेन लेफ़्ट पे चली जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम सेंटर कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, सेंटर में आ जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ है, ये हमारे पास क्या थे, तीन ऑप्शंस थे। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो डाटा है, पहली लाइन यहाँ पे एंड हो रही है और दूसरी लाइन क्या है, उससे आगे जाके एंड हो रही है।
तो अब हम जस्टिफाई को देखने वाले हैं। पैराग्राफ को एज हमने सिलेक्टर यूज़ करना है और यहाँ पे हमने देना है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या करना है, हमने जस्टिफाई करना है। अब देख लेते हैं जस्टिफाई। तो ये देखें, ये दोनों जो लाइनें हैं ये हमारे पास क्या शो कर रही हैं, ये हमारे पास इक्वल, ठीक है, इक्वल स्पेस कवर कर रही हैं। तो जस्टिफाई का क्या मतलब है, ये तो हमारे पास थोड़ा सा टेक्स्ट था, हम टेक्स्ट की मिकदार को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे लोरेम, ये मैंने और लोरेम लिख कर क्या है टेक्स्ट को बड़ा कर लिया। अब इसको देख लेते हैं। अब ये देखें अगेन, हम अब हमारे पास क्या है, काफ़ी सारा टेक्स्ट आ गया है, पहले से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो क्या है, जस्टिफाइड है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि इसको अगेन राइट या लेफ़्ट कर दें, तो हम यहाँ पे आएंगे और इसको जस्टिफाई की बजाय मैं लेफ़्ट कर देता हूँ। लेफ़्ट किया, अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ये देखें लाइनें क्या है, बड़ी छोटी हैं, लेकिन जब हम इसको जस्टिफाई करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट क्या है, जैसे हमारे पास प्रोफेशनल लिखा हुआ होता है इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास था टेक्स्ट अलाइन करने का तरीका। अब नेक्स्ट, ये हमारे पास कौन सी अलाइनमेंट थी, ये हमारे पास था सिर्फ टेक्स्ट को अलाइन करना। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वर्टिकल अलाइन। ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल अलाइन। जब हम वर्टिकल अलाइन करेंगे तो हमारे पास किसी ना किसी फिगर के साथ हमने टेक्स्ट को क्या कर रहे होंगे, उसके साथ फिगर के साथ टेक्स्ट को अटैच कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अब हमने इमेज, कोई इमेज लगानी है और इमेज के साथ हमने क्या करना है, कोई टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पे बुक वाले ने क्या है, एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, खुद से कोई पिक्चर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे VS कोड पे आए, यहाँ पे एक पिक्चर्स का फोल्डर बना लेते हैं जिसको मैं इमेजेस कह देता हूँ, इमेजेस। ठीक है, ये हमारे पास फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर हमने क्या है, कोई पिक्चर लेके आनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अपनी गैलरी में से कोई पिक्चर उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इमेजेस के फोल्डर में मैंने एक इमेज उठा के यहाँ पे रख दी है। अब हमने इमेज यहाँ पे ऐड करनी है, उसके लिए IMG का हम टैग यूज़ करते थे। अब यहाँ पे सोर्स देना है। सोर्स क्या है, हमने इमेजेस का फोल्डर क्रिएट किया है, तो इमेजेस के फोल्डर में जाकर इस इमेज को हमने उठा लिया। यहाँ पे उसका ALT, ठीक है, अल्टरनेटिव देना है कि अगर हम इमेज पीछे से डिलीट हो जाए तो हमारी वेबसाइट पे क्या चीज़ शो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होली बुक। ठीक है, अब इसके साथ हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होली बुक। अब इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे शो होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ये देखें टेक्स्ट इमेज, काफ़ी इमेज का साइज़ बड़ा है और इस तरह इमेज शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे इस इमेज को एक ID दे देता हूँ। ठीक है, ID क्या दे देते हैं, ID बुक में दे देता हूँ। और इसको CSS के थ्रू हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है, हैशटैग बुक। और यहाँ पे हमने लिखना है, सबसे पहले इसकी विड्थ को कंट्रोल कर लेते हैं। मैं इसको 80px विड्थ दे देता हूँ। अब देखते हैं कि इस चीज़ का हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ये देखिए हमारे पास क्या है, इस तरह की पिक आ रही है। अब हमने टेक्स्ट को वर्टिकल अलाइन करना है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग देंगे, वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन के साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। मिडल का मैंने कर दिया, तो मिडल किया तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो मिडल पे शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको टॉप कर देता हूँ, टेक्स्ट टॉप, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। जो टेक्स्ट है हमारे पास है वो टॉप पे चला गया है। अगर मैं इसको बॉटम कर देता हूँ, ठीक है, ये बॉटम, तो बॉटम पे हमारे पास कैसे इस तरह शो होगा।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या डिफरेंट वेज थे टेक्स्ट को अलाइन करने के। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है बेस, सब, सुपर, टॉप, टेक्स्ट टॉप, मिडल, बॉटम, टेक्स्ट बॉटम। अब यहाँ पे ये हमारे पास दो दो चार और दे छः, ये 8 वेज हैं टेक्स्ट को अलाइन करने के, ये आप लगा कर देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट हमारे पास क्या होता है, इंडेंट हमारे पास कुछ स्पेस होती है, ठीक है। ये जो हमारे पास टेक्स्ट है वो हमारे पास कुछ आगे जाकर स्टार्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट, ये अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट विद एन एलिमेंट। The amount you want the line indented by can be specified in a number of ways but is usually gives in a pixels or EMS। इसके 2 यूनिट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो अब हमने उन 2 यूनिट्स को देख लेना है कि वो हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और जो हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं कि पैराग्राफ हमारे पास किस तरह। तो ये देखें यहाँ पे क्या है, बराबर लाइंस हैं जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे पैराग्राफ में हम कुछ दे देते हैं टेक्स्ट, और इंडेंट का ऑप्शन हमारे पास ये खड़ा है, ठीक है। टेक्स्ट इंडेंट दे दिया, मैं इसको 5px कर देता हूँ और इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये 5px से हमारे पास क्या है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, मैं इसको 20px कर देता हूँ, ठीक है। 20px। अब 20px से क्या हुआ है, जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो काफ़ी सारी आगे जाकर स्टार्ट हो रही है। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से जितना इंडेंट देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। 40px कर दिया। तो अब देखें, अब मज़ीद इंडेंट, जैसा कि हमारे पास MS वर्ड में हम टैब यूज़ करते हैं, टैब से हम क्या है, जो फर्स्ट लाइन है वो आगे जाकर स्टार्ट होती है, और इसी तरह ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। हेडिंग को हमने सेंटर नहीं करना, हेडिंग जो हमारे पास है वो लेफ़्ट ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये इस तरह है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये इंडेंट को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो को लिए हमने क्या करना है, टेक्स्ट शेडो का ऑप्शन दे देना है, ठीक है। टेक्स्ट शेडो देंगे और उसमें हमने कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यूज़ देनी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास टॉप होता है, ठीक है, फिर लेफ़्ट, फिर बॉटम, फिर राइट। तो यहाँ पे हमने क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी कि हमारे पास जो टेक्स्ट शेडो है वो इस तरह होना चाहिए, ठीक है। हम यही वाला कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये Ctrl+C। और अब हम टेक्स्ट शेडो किस चीज़ को दे रहे हैं, हम अपनी हेडिंग को टेक्स्ट शेडो दे देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ये देखें हमारे पास क्या है, उसका एक साया बन रहा है, लेकिन यहाँ पे वो इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। हम इसको कोई और वैल्यू देकर देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू देकर देख लेते हैं कि इससे हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये हम खुद से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि बुक वाली ही हम क्या है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाएं। ये मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे क्या है पेस्ट कर दी है। तो यहाँ पे टर्मिनेट के लिए हमने सेमी कॉलन लगाना होता है। अब ये देखें, इस हेडिंग को देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट शेडो और तरीके से शो कर रहा है। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको 3px कर देता हूँ। अब देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट हमारे पास क्या पड़ा है, ये देखें। अब इसको मैं 5px कर देता हूँ, 6 चलो कर देते हैं। अब ये देखें हमारे पास क्या है, इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बुक से साथ में देख सकते हैं कि उसने टेक्स्ट शेडो के नीचे एक बॉक्स के साथ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे द फर्स्ट लाइन इंडिकेट्स हाउ फार द लेफ़्ट और राइट द शेडो शुड फॉल, कि हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट चीज़ है, वो किस चीज़ को, राइट और लेफ़्ट को शो करती है कि वो हमारे पास कितनी है, ठीक है। राइट और लेफ़्ट के शेडो को वो शो करती है। अब इसका हमने कलर क्या रखा हुआ है, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है।
हम यहाँ पे कलर अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने उसको रेड कर दिया तो रेड का इफेक्ट देखें, ये हमारे पास क्या है, इस तरह आ रहा है। अब लेफ़्ट और राइट किस तरह है, हमने लेफ़्ट तो देख लिया। अब अगर इस चीज़ के साथ हम माइनस लगा दें तो उसका हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है, जो हमारे पास शेडो है वो डाइवर्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ़्ट। पहले राइट साइड पे बन रहा था, अब लेफ़्ट साइड पे बन जाएगा। हम नेक्स्ट है, द सेकंड वैल्यू इंडिकेट्स द डिस्टेंस टू द टॉप और बॉटम दैट द शेडो शुड फॉल। अब जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास किस चीज़ को शो कर रही है कि टॉप या बॉटम की तरफ हमारे पास किस चीज़ पे शेडो, किस साइड पे जाना चाहिए। अगर हम उसको पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो वो हमारे पास क्या है, बॉटम की तरफ होगा, और अगर उसको नेगेटिव दे देंगे तो वो हमारे पास उसके अपोजिट हो जाएगा, या इसके वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी चीज़ इस चीज़ को शो करती है। यहाँ पे 1px है, इसको हम क्या है 5 कर देते हैं। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। अब ये देखें हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको नेगेटिव देंगे तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। और लास्ट चीज़ हमारे पास वो क्या शो कर रही है, दी थर्ड वैल्यू इज ऑप्शनल एंड स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ ब्लर दैट शुड बी अप्लाइड टू द ड्रॉप शेडो, ठीक है। जो थर्ड चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पे देख लें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड हमारे पास किस चीज़ को शो कर रही है, ये है यहाँ पे इसने 0px दिया हुआ है, यहाँ पे 3। ये हमारे पास किस चीज़ को ब्लर, उसको ब्लर करने के लिए, और ये चीज़ हमारे पास क्या है, ऑप्शनल है। थर्ड चीज़ हमारे पास ऑप्शनल है, अगर हम इसको रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखें जो हमारे पास हमने उसको ब्लर नहीं किया, अब हमारे पास शेडो किस तरह ड्रा हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसको ये वाली वैल्यू देंगे ताकि हमारे पास क्या है, अच्छा शेडो बने, ठीक है। अब ये देखें, अब मैंने उसको 2px कर दिया। तो ये हमारे पास शेडो थे, हमने शेडो कैसे देना है। एंड द फोर्थ वन वो क्या है, द फोर्थ वैल्यू इज़ द कलर ऑफ द ड्रॉप शेडो। जो फोर्थ वैल्यू है वो हमारे पास उसके कलर को शो कर देता है। नेक्स्ट है फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन। अब यहाँ पे अगर हमने कोई फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन पे हमने क्या है, उस पर कोई इफ़ेक्ट डालना है, उसको बड़ा छोटा करना है, तो वो इस चीज़ में हम देखेंगे। जैसा कि वर्ड में हम क्या है, हमारे पास एक ड्रॉप टाइप का ऑप्शन होता है, हम फर्स्ट वर्ड को क्या है बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लेटर का टैग देंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी पैराग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे हम उसको कर देते हैं फर्स्ट लेटर, ठीक है, FIRST फर्स्ट। और ये एक मिनट, अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है कि फर्स्ट लेटर को हमने यूज़ किस तरह करना है। फर्स्ट लेटर से पहले हमने कॉलन लगाना है कोई भी सिलेक्टर के बाद, ठीक है। हम सिलेक्टर यहाँ पे P ले लेते हैं, उसके बाद मैं कॉलन लगा देता हूँ। कॉलन के बाद हमने क्या लिखना है, फर्स्ट लेटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे क्या डिफ़ाइन करने वाले हैं, फर्स्ट लेटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लेटर, मैंने फर्स्ट लेटर कर दिया। अब इसके अंदर हमने क्या है उसका सिंटैक्स दिया, और सिंटैक्स के अंदर हमने कुछ लिख देना है, ठीक है। अब फर्स्ट लेटर को उसका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या है उसका साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ 200% कर दिया है। हम भी यही कर लेते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज़ ही बढ़ा देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम क्या कर देते हैं, 300px कर देते हैं। अब ये देखें हमारे पास जो फर्स्ट लेटर है वो इतना बड़ा बन गया है, ठीक है, फर्स्ट लेटर। अब हम इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर देते हैं, 100px कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये कुछ पहले से बेहतर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट लेटर की। अब इसी तरह हम फर्स्ट लाइन भी दे सकते हैं। फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, इसी सेम तरीके से हमने फर्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी देनी है। इसको मैं 50 कर देता हूँ। अब हमारे पास
500 हो गया है, ओ सॉरी 50। ठीक है, 50 से हमारे पास ये ऑप्शन आया। अब नेक्स्ट हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लेटर की बजाय मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन कर देता हूँ। डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या है फर्स्ट लाइन कर दी है। अब फर्स्ट लाइन कर दिया है तो अब इसका हमारे पास क्या है पूरी लाइन पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ का हमारे पास पूरी लाइन पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसने पूरी लाइन को हमारे पास उसके साइज को बढ़ा दिया है। ये हमारे पास था फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन का। ये फर्स्ट लाइन हम यूज़ करते हैं अगर हमने पहली लाइन को बोल्ड करना हो, उसको कोई स्पेशल चीज़ें देनी हो तो वो हम इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास स्टाइलिंग लिंक। अब स्टाइलिंग लिंक में हम क्या डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले लिंक है। अगर हमारे पास लिंक जो है वो तो हमारे पास किस चीज़ में शो हो रहा होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। लिंक, कोई भी लिंक बनाने के लिए हम किस चीज़ का टैग यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी आप जानते होंगे, और मैं यहाँ पे अगेन आपको बताने वाला हूँ कि हम कौन सा टैग यूज़ करते थे। मैं सबसे पहले BR का टैग यूज़ करता हूँ और उसके बाद एंकर टैग। हम एंकर टैग यूज़ करते थे। एंकर टैग यूज़ करने के बाद यहाँ पे href में हम उसकी कोई ना कोई वैल्यू देते थे। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ google.com। ठीक है, और यहाँ पे हमने उस चीज़ का नेम लिख देना है। ठीक है, गूगल, मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल। अब इसको रेंडर करके देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, मैं पहले वाली चीज़ को क्या है कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो चीज़ नज़र आए वो इस हेडिंग को रहने देते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ। इससे हमारे पास क्या फ़ायदा होगा, जो हमारे पास स्क्रीन है उस पे हमारे पास ये चीज़ शो होगी। अब हमने इस चीज़ को अगर कलर करना है तो लिंक की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने इसको ए और लिंक एंकर टैग यूज़ किया, और इसके साथ मैं इसको एक और टारगेट टारगेट ब्लैंक कर दिया। ठीक है, इससे हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इससे हमारे पास ये इफ़ेक्ट पड़ेगा कि जो हमारे पास एक मिनट, इस चीज़ को सरे से कारी ख़त्म देते हैं। ठीक है, अब ये देखें मैं थोड़ा क्योंकि इसको जूम किया हुआ है ताकि जो हमारे पास लेक्चर है वो अच्छे से शो हो, तो ये मैं इसको जूम आउट नहीं करता। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे ये देखें हमने क्या है एक टारगेट ब्लैंक का मैंने यहाँ पे टैग दे दिया है। अब हमारे पास हमने CSS में आना है और हमने किस चीज़ को एंकर टैग को हमने क्या करना है, एंकर टैग को लेना है और उसके बाद हमने यहाँ पे लिंक, क्या है लिंक। अब हमने लिंक के साथ क्या करना है, लिंक को टारगेट किया और यहाँ पे उसको क्या है कलर दे रहे हैं। कलर दे दिया मैंने उसको, यही जो सबसे पहले हमारे पास है रेड। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है रेड कलर नहीं आया, क्यों नहीं आया वो हम देख लेते हैं और इस लिंक का हमारे पास क्या मतलब था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या है उसको एक कलर दे दिया। ठीक है, एंकर टैग को, एंकर टैग को हमने कलर दिया। अब यहाँ पे देखें मैंने इस पे क्लिक किया, लिंक को हमने क्योंकि दिया था इस पे क्लिक करके अभी तक मैंने रखा हुआ है, क्लिक किया जब तो उसका कलर हमारे पास चेंज हो गया। ठीक है, जब इस पे क्लिक किया तो इसका कलर चेंज हो गया। अब टारगेट ब्लैंक दिया हुआ था तो हमारे पास क्या है न्यू पेज पे खुला है। ये मैं ऑफलाइन काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको मैं डाटा के साथ कनेक्ट कर देता हूँ तब इसका इफेक्ट देखते हैं। हमारे पास क्या है गूगल खुल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है विजिटेड। हम विजिटेड को देख लेते हैं। नेक्स्ट है ए विजिटेड।
अब हमने ए एंकर का टैग यूज़ करना है, उसके सामने क्या कर देना है, विजिटेड लिख देना है। विजिटेड हमारे पास क्या इफेक्ट डालेगा वो भी अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आए, मैंने ए का टैग यूज़ करा और उसके बाद कॉलन और उसको विजिटेड कर दिया। ठीक है, अब विजिटेड कर दिया। विजिटेड के बाद हम क्या कर सकते हैं, विजिटेड के बाद उसका कलर देखते हैं, चेंज कर लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ कलर, यहाँ पे एक्वा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इफेक्ट डाल देखें, ये हमारे पास क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको विजिट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका कलर हमारे पास क्या है, चेंज हो गया है, विजिटेड। अब मैंने इस पर क्लिक किया, नेट साथ में कनेक्ट किया हुआ, तो हमारे पास क्या है, गूगल खुल के आ गई है। अब ये विजिटेड का ये मतलब है, ऑलरेडी हमने गूगल को विजिट किया हुआ था, तो इसलिए उसका कलर फ़ौरन से यही है। अगर हमने पहले इसको विजिट ना किया हुआ हो तो पहले ब्लू होता, जब उस पर क्लिक करते तो रेड हो जाता, और उसके नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाना था, अक्वा हो जाना था। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास हावर। हावर हमारे पास क्या करता है, जब हम हावर देते हैं तो अभी हम इसको देख लेते हैं हावर हमारे पास क्या वर्क करता है। और ज़रूरी नहीं है हम किसी हेडिंग एंकर टैग को ही हावर दें, हम किसी भी चीज़ को हावर दे सकते हैं। लेकिन ये इस बात का ख्याल रखना है कि उस टैग के आगे हमने कॉलन लगाकर ये वाली चीज़ें यूज़ करनी हैं। अब हावर हावर का मैं यहाँ पे कलर दिखा देता हूँ, कलर इसका कर लेते हैं। हॉवर का कलर मैं कर देता हूँ, ये वाला कलर कर लेते हैं। हॉवर क्या करेगा, जब हम उस स्पेसिफिक टैग के ऊपर जाएंगे तो वो उसके कलर को चेंज कर देगा। ये जैसे ही मैंने कर्सर इस टैग के करीब लाया, इसका कलर चेंज हो गया। कोई और कलर यहाँ पे देकर देख लेते हैं। ठीक है, ये रेड दे देते हैं। ठीक है, रेड दे दिया अब कलर। अब जैसे ही मैंने इसके करीब लेके गया, इसका कलर क्या है, चेंज हो गया। ये हमारे पास किस चीज़ को शो करता है, हावर को शो करता है। ये हमारे पास ये था हावर। अब नेक्स्ट चीज़ है एक्टिव। एक्टिव हमारे पास क्या करता है, एक्टिव जो हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक्टिव हमारे पास क्या काम करता है। यहाँ पे उसने क्या है, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और साथ में हमारे पास लिखा हुआ है हावर, एक्टिव और हर चीज़ का। एक्टिव, दिस इज अप्लाइड व्हेन एन एलिमेंट इज बीइंग, उसने क्या है एग्जांपल दी हुई है हमारे पास। यहाँ पे एक फॉर्म बनाया हुआ है और फॉर्म के अंदर इसने सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे एक फॉर्म क्योंकि ये फॉर्म क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फॉर्म में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे, उसमें कोई इनपुट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे index.html में आए और यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म, और फॉर्म के अंदर एक्शन अभी हम कोई नहीं दे रहे, और यहाँ पे देनी है इनपुट। इनपुट टाइप टेक्स्ट रख देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कि ये हमारे पास यूज़र नेम। ठीक है, ये हमारे पास यूज़र नेम का एक हमने टेक्स्ट बना लिया। अब इसको कोई ना कोई हम आईडी दे देते हैं। आईडी क्यों दे रहे हैं, आईडी हम इसलिए दे रहे हैं ताकि इसको कॉल कर सकें। हम यहाँ पे कर देते हैं इसको GH कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको एक आईडी दे दी। अब इसको रेंडर करके देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्म आ गया यूज़र नेम का। यूज़र यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है। इस पर अभी ये देखें मैंने टैग इसके अंदर आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे हम क्या है, कुछ ऑप्शंस लगाने वाले हैं इस पर। सबसे पहले हम इसको, मैंने आईडी दे दी है, इसकी आईडी को कॉल कर लेते हैं। आईडी को कॉल करने के लिए हैश और GH आईडी थी। अब उसके बाद कॉलन लगाना है और यहाँ पे हम क्या है, अब कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हॉवर, इसको सबसे पहले मैं हॉवर दे देता हूँ। हॉवर का ऑप्शन ये हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हॉवर आ गया। अब इसके हॉवर का कलर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसको ये वाला दे देते हैं। ठीक है, अब इसको रेंडर करके देखते हैं। जैसे ही मैंने कर्सर इसके पास लेकर आता हूँ, इसका कलर हमारे पास क्या है, चेंज हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, हावर है।
अब नेक्स्ट चीज़ है एक्टिव। एक्टिव हमारे पास क्या है, अब हम एक्टिव को अप्लाई करके देख लेते हैं। एक्टिव के लिए क्या करेंगे, अगेन आईडी को कॉल करेंगे, ठीक है, GH, और इसके बाद कॉलन लगा देना है। और हमने अब कौन सा एक्टिव को देख लेते हैं। एक्टिव को यहाँ पे मैंने, अब इसका बैकग्राउंड कलर मैं और कोई रख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। अब इसको रेड कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये देखें, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास उसका कलर क्या है, चेंज कर देता है। ये हमारे पास क्या है, एक्टिव को शो कर रहा है। जब हम उस पर एक्टिव होंगे, ये हॉवर के साथ भी उसका कलर चेंज हो रहा है, एक्टिव के साथ भी। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास फोकस। फोकस, अब हम फोकस को एक कलर दे देते हैं। आईडी को कॉल किया GH, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फोकस। इसका बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या है, ये वाला शो हो रहा है। ये उसने इसको क्या है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है, फोकस, ठीक है। दिस इज अप्लाइड व्हेन एन एलिमेंट हैज फोकस, एनी एलिमेंट दैट कैन that you can interact with such as link you can click on or any form control can have focus, ठीक है। उस पे फोकस हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे आए, इस पे क्लिक किया तो इस पे अब क्या है, हमारा फोकस है। तो हमारे पास फोकस जब करेंगे तो उसका कलर वही रहेगा। जब तक हम क्या है, इसमें लिख कर आगे नहीं जाते तो इसका कलर क्या है, वही रहेगा। ये चीज़ हमारे पास फोकस को शो करती है। नेक्स्ट चीज़ है एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। ये हमने क्या है, एग्जिस्टेंस। सबसे पहले एट्रीब्यूट हैं, उनको हमने क्या है, सिलेक्टर के तौर पे यूज़ करना है। अब हमारे पास कोई एट्रीब्यूट है, उसमें हमने क्या है, डिफरेंट क्लासेस दी हुई होती हैं। कोई फॉर एग्जांपल हमने क्या है, पैराग्राफ का टैग कई बार यूज़ किया हुआ है और उसमें डिफरेंट क्लासेस दी हुई होती हैं। तो अब हमने पी को जब हम कॉल करते हैं आईडी में, पी को कॉल करेंगे। अगर हमने स्पेसिफिक पी को कॉल करना है, स्पेसिफिक पैराग्राफ के टैग को बुलाना है, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एग्जिस्टेंस मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वाट एवर इट्स वैल्यू। अब हमने क्या है, डिफरेंट अगर 3 से 4 पी के टैग बनाए हुए हैं और हम पी यूज़ करेंगे और उसके अंदर क्या है, टारगेट्स एनी पी एलिमेंट विद एन एट्रीब्यूट कॉल्ड क्लास। अब पी के साथ हमने क्या है, कैपिटल ब्रैकेट यूज़ कर देनी है, तो वो हमारे पास जो तमाम किस्म के पी के टैग हैं वो सबको टारगेट करेगा। अगर हम उसके साथ क्या है, इक्वल लगा देंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो चीज़ शो हो रही है, ये जो ब्रैकेट है, इसको हमने नहीं लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। पैराग्राफ इंडेक्स डॉट HTML में आए, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ दिस इज़, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और आता हूँ, BR का टैग यूज़ कर देता हूँ और यहाँ पे एक और पैराग्राफ की हेडिंग दे देता हूँ, व्हाट इज़। मैं यहाँ पे क्या है, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखा, जस्ट समझाने के लिए। दिस इज़ एंड व्हाट इज़, मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें लिख दी हैं। अब मैं सबसे पहली चीज़ करता हूँ, यहाँ पे VS कोड में आए, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे P का टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कलर मैंने इसका क्या है, रेड कर दिया। अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा है, दोनों का कलर हमारे पास क्या है, चेंज हो गया है। तो ये फर्स्ट चीज़ हमारे पास क्या चीज़ शो कर रही है कि एग्जिस्टेंस, हमने पी को कॉल किया और उसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टी दे दी, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू दे दी, कलर और उसका क्या है आगे उसकी वैल्यू दे दी। तो हमारे पास जितने भी पी के टैग हैं सबको कॉल करेगा। नेक्स्ट चीज़ है, हमने क्लास को यूज़ करना है। हमने उसको कोई क्लास दे देते हैं। यहाँ पे index.html में आए
और P1 को मैं एक क्लास दे देता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ क्लास SD। इसको मैंने क्लास दे दी, तो भी देख लेते हैं अभी हम दोनों पैराग्राफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। अब हमने index.html में आते हैं और P के साथ मैं लिख देता हूँ क्लास का हमारे पास क्या नेम था, क्लास का नेम था हमारे पास SD। ठीक है, यहाँ पे P.SD मैं कर देता हूँ P.SD। आप देखते हैं अब उसने क्या है, स्पेशल सिर्फ उसी क्लास को टारगेट किया है, उसी पैराग्राफ के टैग को यूज टारगेट किया है जिसमें SD क्लास थी। तो इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है। नेक्स्ट चीज़ ये इक्वालिटी हो गई। नेक्स्ट है स्पेस। ये हमारे पास क्या करता है, इसके लिए हमने ये चीज़ वाला साथ में सिंबल यूज़ करना है। ये देखें, targets any p element with an attribute called class whose value is a list of space separated words on of which is dog। अब हमारे पास क्या है, जो पहले हमारे पास था, मैं यहाँ पे और सेपरेशन के लिए एक और चीज़ यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इसको क्लास SD दी। हम क्लास क्या है, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं क्लास, इसको मैंने SD भी दे दी, ठीक है, और FG भी दे दी। अब मैंने इसको क्या है, दो क्लासेस दे दी हैं। अब इफ़ेक्ट देख लेते हैं, क्या है, उसने दोनों को कॉल किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो मैं बात समझाने वाला हूँ, जब हम क्लास का पोर्शन पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि जब भी हमने क्लास देनी है, एक क्लास के बाद कॉमा और देन उसको नेक्स्ट क्लास देनी है। अब मैंने एक क्लास दी, उसके बाद कॉमा और नेक्स्ट क्लास दे दी FG। अब यहाँ पे आ जाते हैं, उसने जब हमने इसको HTML में टारगेट किया है SD क्लास को, तो उसने क्लास SD तो हमने क्या है, दोनों को दी हुई है, दोनों पैराग्राफ को, लेकिन उसने कि टारगेट क्या है, सिर्फ एक क्लास को किया है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेस की, इसके साथ अगर हम ये वाला साइन यूज़ कर देंगे तो हमारे पास इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जितनी भी हमारे पास टैग्स होंगे और उनके अंदर क्लास हमारे पास हुई SD यूज़ हुई होगी, यहाँ पे उसने डाक दी हुई है, हम यहाँ पे क्या है SD। तो अब हमने उसको टारगेट करना है और उसके साथ हमने क्या है, ये सिंबल लगा देना है। इस सिंबल के लगाने से हमारे पास क्या है, वो ऑल क्लासेस को टारगेट कर देगा। ठीक है, अब ये देखें उसने क्या है, हमारे पास दोनों का रंग उड़ा। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी टू से, यहाँ पे जो हम क्लास लगाएंगे वो किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या है, P के दो टैग बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये P का टैग है और एक ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या है, एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे HTML में आए और यहाँ पे बग़ैर किसी साइन के हम यहाँ पे क्लास के सामने क्या है, इस ब्रैकेट्स क्या है, इनको बड़ी ब्रैकेट्स भी कहते हैं, सिर्फ ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ब्रैकेट्स में क्लास SD देकर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये रिज़ल्ट शो हो रहा है। ठीक है, अब हमने अगर किसी स्पेसिफिक को कॉल करना है, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू SD करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो भी क्लास है डायरेक्ट, जो हमारे पास किस चीज़ की क्लास है, हमारे पास SD की क्लास है, वो सिर्फ उसी को कॉल करेगा। अगर हम इसमें कोई वैल्यू नहीं देते, ठीक है, इसको ख़ाली छोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या है, वो तमाम P को हमारे पास क्या है, टारगेट कर देगा। हमने करना क्या है, इसको खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, इसमें कोई ना कोई, जैसा कि बुक पे यहाँ पे दिया P इंटू क्लास करेंगे तो हमारे पास P के सारे टैग्स को कवर कर देगा। P क्लास के आगे इक्वल टू डॉग लिख देंगे, मैंने यहाँ पे डॉग है, अब हमने क्लास SD दी हुई है, इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख देते हैं SD। तो ये हमारे पास क्या करेगा, जहाँ पे भी क्लास SD होगी उसका कलर सिर्फ चेंज कर देगा। और उसके साथ हम नेक्स्ट चीज़ है, हमने क्या है, इक्वल से पहले टिल्डा लगा देंगे, तो हमारे पास क्या है, SD की जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब को क्या है, वो सब क्लासेस का कलर चेंज कर देगा। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी स्पेस, ये ठीक है, हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स के लिए हमने टारगेट्स एनी पी एलिमेंट विद एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू बिगिंस विद द लेटर डी। अब हमने क्या है एट्रीब्यूट यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो हमारे पास जो भी यहाँ पे कोई क्लास है, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो उसको क्या करेगा, उसको उसको टारगेट कर देगा, ठीक है। जो हमारे पास अब है सब स्ट्रिंग, ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास स्टैटिक और इक्वल टू लगाएंगे तो एट्रीब्यूट डू टारगेट्स एनी पी एलिमेंट विद एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कंटेन्स लेटर डी ओ। तो ये अब आपने क्या है इनको करके देखना है। ये हमारे पास स्पेसिफिकली क्या करेगा, इसके साथ हम टिल्डा लगाएं, ठीक है, या हम इसके साथ स्टेरिक लगाएं, क्योंकि हमारे पास क्लास एस डी की मौजूद है और उसका पहली वैल्यू एस है, तो वो हमारे पास चेंजिंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट है सुफिक्स डॉलर साइन, ठीक है। अब हमारे पास डॉलर साइन है। अगर कोई भी क्लास हमारे पास उसका लास्ट एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है जी होगा तो वो उसको टारगेट करेगा, ठीक है, किसी भी क्लास का। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब मेरे ख्याल से ये चैप्टर एंड हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, और इसमें जो जो चीज़ें हमने की हैं वो यहाँ पे इसकी समरी में लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास बॉक्सेस। बॉक्सेस हम क्या है डिव की कमांड यूज़ करेंगे बॉक्सेस के लिए। बॉक्स मॉडल फॉर बॉर्डर्स, बॉर्डर मार्जिन और पैडिंग देखेंगे। पैडिंग हमारे पास यहाँ पे न्यू चीज़ है। बॉर्डर को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से कि बॉर्डर कैसे लगाना है। और नेक्स्ट चीज़ है मार्जिन, डिस्प्ले एंड हाइडिंग बॉक्सेस। अब यहाँ पे हम बॉक्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या है उसकी बॉक्स कोई भी है उसकी विड्थ हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, इस हेडिंग के अलावा। यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ, डिव, ठीक है। डिव के अंदर हम कोई पैराग्राफ पी का टैग दे देते हैं और इसको लरम कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है सैम्पल टेक्स्ट आ गया कुछ। अब इसको देख लेते हैं हमारे पास ये किस तरह शो हो रहा है। इस पे क्या है कोई बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब हमने क्या है इस पे कोई बॉर्डर लगाना है। इस पी को हम क्या है H1 को भी इसके अंदर ले आते हैं डिव के अंदर, ठीक है। कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे क्या कंट्रोल वी, तो ये हमारे पास क्या है इसके अंदर आ गया। अब हम क्या है डिव को कोई क्लास या आईडी दे देते हैं। मैं इसको आईडी दे देता हूँ। अगेन एस डी मैं इसको आईडी दे देता हूँ। और स्टाइल डॉट एस एस यहाँ पे आते हैं, ठीक है, सी एस एस में। और यहाँ पे जो हमारे पास आईडी है, अब हमने इस आईडी को क्या है कॉल करना है। मैं जो पहले वाली चीज़ें उनको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे आईडी को कॉल करने के लिए हम हैश टैग यूज़ करते हैं और एस डी। अब हमने इस चीज़ में यहाँ पे क्या है बॉर्डर, सबसे पहले मैं बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर के लिए हमने तीन चीज़ें इकट्ठी लिखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3px का बॉर्डर लिख देता हूँ, और उसके बाद बॉर्डर की टाइप लिखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड, सॉलिड लिख देते हैं, ठीक है। सॉलिड हमारे पास क्या है कैसा बॉर्डर आएगा। नेक्स्ट उसकी चीज़ उस चीज़ का कलर लिख देते हैं, ठीक है। मैं इसका कलर रॉय ब्लू लिख देता हूँ। अब इफेक्ट देखते हैं, इसने हमारे पास क्या है एक बॉर्डर लगा दिया है। बॉर्डर, अब बॉर्डर हमारे पास लग गया। अगर हम इस हेडिंग को बाहर निकालने में आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस हेडिंग को मैं इससे बाहर निकाल लेता हूँ, कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कंट्रोल वी। अब हेडिंग हमने क्या है बाहर निकाली। अब इस चीज़ पे क्या है बॉर्डर आ गया है। अब हमने देना है मार्जिन। मार्जिन हमारे पास क्या है, मार्जिन हमारे पास इसका लेफ़्ट और राइट साइड से हमारे पास क्या है इस बॉर्डर को हम मार्जिन दे रहे हैं। ये चीज़ हमने ख़ास ख्याल रखना है कि हम किस चीज़ को बॉर्डर को। सबसे पहले हमने CSS में ऑलरेडी इसको कॉल किया हुआ है, तो मैं इसको दे देता हूँ मार्जिन, मार्जिन लेफ़्ट, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ 12%, ठीक है। मैंने 12% किया, तो अब इसने 12% इसको क्या है इसको इस साइड से स्पेस दे दी। अब मैं इसको कर देता हूँ राइट साइड से मार्जिन
मार्जिन हमने अब राइट साइड से दे देते हैं, ये भी मैं कर देता हूँ 20%, इसको कर देते हैं। अब इसको मैंने 20% कर दिया, अब ये हमारे पास आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ा इस पे कुछ फंक्शंस लगाने वाला हूँ, ठीक है, वो आप लोगों ने देखने हैं। वो मैं क्या है, इसमें टेक्स्ट ज़्यादा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन लोरम करके इसमें टेक्स्ट लिखने वाला हूँ, लोरम, ठीक है। अब एक और भी लोरम लगा देते हैं, लोरम। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारा टेक्स्ट हमने अब इसमें लिख लिया है। अब देखें बॉर्डर क्या है, इस तरीके से शो हो रहा है। अब हम दे रहे हैं मार्जिन, हमने देख लिया, और ऊपर से भी और नीचे से भी दे सकते हैं कि ये ऊपर से क्या है, बॉर्डर इसका नीचे हो जाएगा, इसको हम कहते हैं मार्जिन। मार्जिन होता है पूरे बॉक्स को हमने किसी एक जगह से क्या है वो उसको मार्जिन दे देना, उसको हटा देना। नेक्स्ट चीज़ है, अब मैं इसको देने लगा हूँ पैडिंग, ठीक है। पैडिंग, पैडिंग हमारे पास होता है बॉर्डर, वो जो बॉक्स है उसके अंदर हमने क्या है, टेक्स्ट को पैडिंग देनी है। मैं इसको 5% कर रहा हूँ और इसका इफेक्ट देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अब देखें उसने पैडिंग में क्या किया है, पैडिंग में पहले टेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी दीवारों से चिपका हुआ था, लेकिन जब हमने उसको पैडिंग दी तो पैडिंग से हमारे पास क्या हुआ, पैडिंग से हमारे पास उसकी जो बॉक्स की दीवारें हैं, उस बॉर्डर, जो बॉर्डर है उससे हम की स्पेस मिल गई, ठीक है, टेक्स्ट को। तो पैडिंग हमारे पास ये चीज़ होती है। अब मैं इसको कम कर देता हूँ, 5% से मैं कर देता हूँ 2%। तो अब इसका इफेक्ट देखते हैं, अब हमारे पास इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है हम इसकी यहाँ पे जैसा कि विड्थ और हाइट है बॉक्स की, इसको भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बॉक्स की मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ यहाँ पे मैं कोई छोटी सी ले लेता हूँ 22px, ठीक है। और इसकी हाइट कर लेते हैं, इसको भी मैं 22px ही कर देता हूँ। अब मैंने इसकी हाइट को भी और विड्थ को भी कंट्रोल कर लिया। अब ये देखें एक छोटा सा बॉक्स बन गया और इससे टेक्स्ट क्या है सारा बाहर जा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कुछ समझाने लगा हूँ, इसको अभी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 50 और इसको भी कर देते हैं 50। मैंने इन दोनों को क्या है 50 कर दिया, अभी भी ये बहुत कम लग रहा है, मैं इसको कर देता हूँ 150 और इसको भी 150। अब बॉक्स हमारे पास क्या है काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन इसमें से जो टेक्स्ट है वो अभी भी बाहर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो ब्लॉक में करता हूँ तो ये हमारे पास क्या शो करता है ये अभी देख लेते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो की यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो, अब मैं ओवरफ्लो को स्क्रॉल कर देता हूँ, स्क्रॉल से हमारे पास क्या है, ओवरफ्लो को हमने कंट्रोल कर लिया। अब जो है ओवरफ्लो सारा इसी के अंदर आएगा। यहाँ पे मैं ये मेन चीज़ समझाने लगा था, लेकिन यहाँ पे हम ज़रूरी नहीं है कि ये विड्थ, यहाँ पे इसको मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये मीन विड्थ है, ठीक है। कम से कम विड्थ हमारे पास ये होनी चाहिए, मैंने उसको डिफ़ाइन करवा दिया। और मैक्स विड्थ भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन करवा देते हैं, मैक्स विड्थ वो हम कर देते हैं 500px। अब देखें बॉक्स हमारे पास क्या है बड़ा बन गया है, लेकिन इसमें से जो टेक्स्ट फिर भी ओवरफ्लो करेगा उसको मैंने क्या है स्क्रॉल कर दिया है। अब एक ऑप्शन था हमारे पास स्क्रॉल का, अब और ऑप्शन देख लेते हैं कि ओवरफ्लो का जो हमारे पास है, एक स्क्रॉल हमने कर लिया। अब हमने ओवरफ्लो को हिडन भी कर सकते हैं। हिडन से हमारे पास क्या होगा, जो ओवरफ्लो हो रहा होगा वो डाटा दिखेगा ही नहीं, ठीक है। हिडन का ये मतलब है। स्क्रॉल का मतलब हमने देख लिया कि स्क्रॉल कैसे करना था। तो मुझे तो स्क्रॉल का ऑप्शन क्या है काफ़ी पसंद आया, और जब मैंने ये सीखा तो मैंने फ़ौरन ही ट्राई किया था। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हाइट विड्थ देख ली, मैक्सिमम मिनिमम विड्थ ये भी हमने देख ली। नेक्स्ट है मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट, ये भी आप लगा सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। ओवरफ्लो को कंट्रोल हमने कैसे करना है, हाइड करना है, ये भी हमने देख लिया।
मार्जिन और पैडिंग हमारे पास क्या होती है ये भी हमने देख ली, बॉर्डर लगाना भी देख लिया कि बॉर्डर कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब बॉर्डर विड्थ भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, और बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बॉर्डर सिर्फ एक कलर का नहीं होता, सॉलिड नहीं होता। मैं इसको डैश्ड कर देता हूँ। ठीक है, डैश्ड। अब मैंने इसको डैश्ड बॉर्डर दे दिया तो ये उसने क्या है, डैश लगा दिए। तो बॉर्डर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बुक में उनकी सारी टाइप्स लिखी होती हैं। आजकल हमारे पास सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ से भी हम देख सकते हैं। अब होता है थिन, थिक और मीडियम। अब बॉर्डर हमारे पास क्या है, बॉर्डर की विड्थ हमारे पास 3 किस्म की होती है। अब इसकी विड्थ भी हम यहाँ से क्या है, डिफाइन करवा सकते हैं। बॉर्डर विड्थ हम देंगे और उसको थिक या थिन कर देंगे। अब मैं यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर के साथ विड्थ है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, थिक कर देते हैं। थिक से हमारे पास क्या है, उसने उसको थिक कर दिया। पहले हमारे पास थिन शो हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से बॉर्डर विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। पैडिंग भी हमने देख ली। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर राइट विड्थ, और ये उसकी 4 किस्म की ये भी विड्थ हैं, ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब बॉर्डर स्टाइल में हमारे पास सॉलिड है, डॉटेड है, डैश्ड है, डबल है, ग्रूव है, रिज है, इनसेट है, आउटसेट, हिडन, नन। ये हम क्या है, सारे स्टाइल्स दे सकते हैं। उसने यहाँ पे करके भी दिखाए हुए हैं। पहला हमारे पास है सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड लगा हुआ है। दूसरा डॉटेड है। तीसरा डैश्ड है। चौथा हमारे पास है डबल, और ये उसने सारे यहाँ पे सैंपल के तौर पे दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट है बॉर्डर कलर। ये बॉर्डर कलर भी हम क्या है, दे चुके हैं पहले से। जब हम बॉर्डर देते हैं तो हमारे पास ओल्ड कोड में सिर्फ हम बॉर्डर कलर लिखते थे और बॉर्डर तो हमारे पास बॉर्डर आ जाता था, लेकिन अब बॉर्डर लगाने के लिए हमें 3 चीज़ें इकट्ठी लिखनी पड़ती हैं। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अब है बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर राइट कलर। अब हम क्या है, बॉर्डर को हर साइड से अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे अपने कोड में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर, यहाँ पे मैंने बॉर्डर लिखा, बॉर्डर। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट। ठीक है, राइट के आगे मैं लगा देता हूँ कलर, बॉर्डर राइट कलर। अब हमने यहाँ पे लिखना है, मैं लिख देता हूँ ब्लू, ब्लू लिख दिया। अब ये देखें, ये हमारे पास पहले से ही ब्लू था। अब इसको कोई और कलर नेम दे देते हैं। मैं इसको रेड कर देता हूँ। अब रेड से हमारे पास देखते हैं कि इस पे क्या, इसका जो राइट साइड है उसने इसको क्या है, रेड कर दी है। अब बॉर्डर की जो हमने डैश्ड है इसको डबल कर देते हैं, DOUBLE, इसको मैं डबल कर देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर को डबल कर दिया। अब देखें क्या है, डबल बॉर्डर शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 3% कर देता हूँ। ठीक है, PX भी दे सकते हैं। इसने क्या किया है, इसके जो हमारे पास हैं जो सरे हैं, जो कोने हैं, उनको क्या है, थोड़ा गोल कर दिया है। तो बॉर्डर रेडियस हमारे पास इस काम के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे बुक में भी हम देखेंगे बॉर्डर रेडियस को। ठीक है, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर, यहाँ पे उसने तीनों चीज़ें देखें, इकट्ठी डिफाइन करवाई हुई हैं। पैडिंग भी हमने देख ली कि पैडिंग हमारे पास क्या होती है। मार्जिन हमने देख लिया। बॉर्डर रेडियस का भी मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या है, बॉर्डर रेडियस से उसके कोनों को कैसे। अब चेंज है इनलाइन ब्लॉक। अब चेंज इनलाइन ब्लॉक में हमारे पास क्या है, अगर 2 डिव मौजूद हों तो हमने 2 डिव्स को आपस में कैसे इकट्ठा करना है, क्योंकि जो डिव हैं वो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ हाइट ये क्या है, ख़त्म कर देता हूँ या रहने देते हैं। ठीक है, और इसका मार्जिन ये ख़त्म कर देते हैं। अब देखते हैं, ये देखें अब हमारे पास इसका ये इफ़ेक्ट पड़ा है। अब एक और हम डिव बना लेते हैं, सेम यही वाला कॉपी करके पेस्ट मारते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास क्या है, फ़ायदा होगा। यहाँ से हमारे पास ये कंट्रोल C, और यहाँ पे आए कंट्रोल V।
अब हमने क्या है ये देखें, दो हमारे पास क्या है डिव बन गए, दो हमारे पास डिव बन गए। अब हमने क्या है इनको एक ही लाइन पे लेके आना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले और इनलाइन ब्लॉक करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इसकी विड्थ है वो ज़्यादा डिफाइन की हुई है, तो इसकी विड्थ को हमने क्या है कम करना है। विड्थ कम करेंगे तो हमने विड्थ इसकी वो बहुत ज़्यादा लिखी गई, तो विड्थ मैंने कम कर दी है और उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया है। तो जो दो बॉर्डर हैं वो, ठीक है, दो कंटेनर थे हमारे पास, वो दोनों एक ही लाइन पे आ गए। वैसे तो इस तरह पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया तो हमने इस तरह किया। तो ये जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, ठीक है, ये हमारे पास इनलाइन को ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में भी कन्वर्ट कर सकती है, और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं उनको क्या है इनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी। अब है हाइडिंग बॉक्सेस, उसके लिए हम विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और उसकी विजिबिलिटी को क्या है हिडन भी कर सकते हैं और विजिबल भी कर सकते हैं। अब बॉक्सेस हमने क्या है एक यहाँ पे टेबल बनाना है। अब यहाँ पे यही वाला कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं डिव के बाद, कंट्रोल वी। अब इसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और ये देखें यहाँ पे क्या है कुछ लिस्टें बनी हुई हैं। अब लिस्टें बनी हुई हैं, बुक वाला हमें यहाँ पे क्या है कुछ समझाना, ये इनलाइन बल्कि ये तो अभी हमने कर लिया है। अब ये हमारे पास क्या है वो अलहदा अलहदा अब शो हो रहे थे, अब हमने उसको एक ही चीज़ पे शो करना है, कंट्रोल सी, और इसको जाके सी एस एस में यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी। तो अब पहले वो हमारे पास अलग अलग लाइन पे शो हो रहे थे, वो वाला अब क्या है इकट्ठे एक ही लाइन पे, और उनमें से क्या है कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, उसने उसको हाइड कर दिया है। तो ये हमारे पास है विजिबिलिटी हिडन कर दी है किसकी, जी हमारे पास क्लास थी कमिंग सून की, उसने सर्विसेज को कमिंग सून की क्लास दी हुई थी और उसको क्या है हिडन कर दिया। अब हम इसको विजिबल भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसको हिडन की जगह विजिबल कर दें तो हमारे पास क्या इफ़ेक्ट होगा, ये देखें सर्विसेज आ गया वापस। तो ये चीज़ हमारे पास इस काम के लिए यूज़ होती थी, जो हमने क्या है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इनलाइन कर दिया और इनलाइन को ब्लॉक लेवल। अब नेक्स्ट चीज़ है बॉर्डर इमेज। जो हमारे पास बॉर्डर होता है, बॉर्डर पे हम सिर्फ ये नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ सिर्फ हम लाइन्स ही लगा सकते हैं, बॉर्डर पे हम इमेज भी लगा सकते हैं, और उसके लिए हमें डिफ़ाइन करवाना पड़ेगा टैग बॉर्डर इमेज का। लेकिन इमेज लगाने के फ़ौरन ही हमने उसकी विड्थ और हाइट को फुल कंट्रोल करना है, तभी हमारे पास क्या है इमेज वाला बॉर्डर शो होगा। ठीक है, ये हमारे पास ये आप बॉक्स शेडो। अब जैसा कि हमारे पास टेक्स्ट शेडो था, बॉक्स का भी शेडो हम डिफाइन करवा सकते हैं, उसने डिफरेंट यहाँ पे क्या है शो करवाए हुए हैं। अब है बॉर्डर रेडियस, इसका मैंने अभी आपको बता दिया है कि वो हमारे पास बॉर्डर रेडियस क्या करता है। उसके जो हमारे पास है यहाँ पे उसने 10 मोज बॉर्डर रेडियस 10 px। अब उसने बॉर्डर रेडियस की यहाँ पे क्या है कुछ टाइप्स लगाकर उसको क्या है उसके जो कोने हैं उनको सर्कल की शेप दी हुई है। नैप है एलिप्टिकल शेप। अब बॉर्डर रेडियस में हम क्या है एलिप्टिकल शेप भी बना सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, बॉर्डर टॉप लेफ्ट और हर तरीके से हमने क्या है अलहदा अलहदा, हमने हर कोने को अलहदा अलहदा एक चीज़ देनी है। ठीक है, अलहदा अलहदा बॉर्डर रेडियस देना है, उसमें पी एक्स की वैल्यू अलहदा अलहदा रखनी है, और इस तरह हम क्या है डिफरेंट शक्लें बना सकते हैं। तो जब इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं इस, और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर क्या है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बॉक्सेस का चैप्टर यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया। बुक में से अगर कोई चीज़ और है तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट्स, टेबल्स एंड फॉर्म्स। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लिस्ट, टेबल और फॉर्म्स को हमने CSS के थ्रू कैसे कंट्रोल करना है, उनमें कैसे खूबसूरती लानी है, और उन पे कौन कौन से हम काम कर सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब के लिए यहाँ तक ही
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।